डियर स्टूडेंट्स, आज हम वही कल वाला एलिमेंट्री कैनाल का जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहुँचे थे जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, सीकम, यानी उसमें हमने कहा था इट इज़ शॉर्ट वाइड सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये लगभग 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स जो है, वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स इट एक्ट्स एज ए, तो वहाँ पर एज ए बल्जिंग आउट ग्रोथ जैसी सीकम की है। ये स्लाइटली ब्लाइंड सैक है, अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स जो होता है इट इज़ ए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अगर इसको किसी वक्त इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। हर्बीवोर जैसा कि रैबिट में सीकम और वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स लार्ज होता है क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज की डाइजेशन हो जाती है। तो सेकंड पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का है वो है कोलन। तो कोलन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट जो है वो कोलन है। तो कोलन में क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू असेंडिंग कोलन। यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंडिंग कोलन, और उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। यानी कि यहाँ पर ये वाला असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है, तो लास्ट वाला पार्ट जो है इसका सिग्मॉइड कोलन। Along the surface of the colon there are 3 मस्कुलर बैंड्स जो है। तो इन मस्कुलर बैंड्स को टीनिया कोली कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीनिया कोली। तो उसके बाद लास्ट वाला पार्ट जो है रेक्टम। तो ये देख सकते इट्स द टर्मिनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट रेक्टम है। इट लीड्स इनटू द रेक्टल कैनाल। तो रेक्टल कैनाल विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू अनस। तो एक्सटीरियर अनस। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, अनस इज प्रोवाइड विथ इंटरनल इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल वॉलेंट्री स्फिंक्टर। तो उसके बाद जो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है तो उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट्स का कहा था, एक कहा था हमने एलिमेंट्री कैनाल, तो वो डिस्कस किया। अब इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। 3 तरीके के सैलिवरी ग्लैंड्स होता है इन बकल केविटी। तो बकल केविटी में है। तो पहला वाला जो सैलिवरी ग्लैंड है वो है पायरोटिड ग्लैंड। They are a pair of glands which are situated below the ear. लेकिन यह 3 जो सिल्वरी ग्लैंड्स उनमें लार्जेस्ट ग्लैंड सिल्वरी ग्लैंड है ये। अब इनके डक्ट्स को स्टिनसनस डक्ट्स कहा जाता है, विच ओपन इन फ्रंट ऑफ द थर्ड मोलर। जो अपर साइड का जो थर्ड मोलर है, अपर जा का, तो वहाँ पर ये ओपन होता है, दैट इज पायरोटिड ग्लैंड। इसके बाद दूसरा है लिंगुअल ग्लैंड, यानी कि नाम से ही पता चलता है ए पेयर ऑफ दीज ग्लैंड्स इज सिचुएटेड बिलो द टंग। तो टंग के नीचे ये दोनों ग्लैंड्स होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स। तो ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स, तो यहाँ पर याद रखिएगा पैरोटिड लार्जेस्ट ग्लैंड, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स है। अब इनके डक्ट्स को हम लिंगुअल डक्ट्स कहते हैं या डक्ट्स ऑफ रेनिवस भी कहा जाता है। तो रेनिमियन डक्ट्स भी कहते हैं, विच ओपन बिलो द टंग, जो ओपन कहाँ पर होते हैं, बिलो द टंग। अब और एक ग्लैंड जो है जिसको हम कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है इट इज ए मीडियम साइज्ड सैलिवरी ग्लैंड। तो होता कहाँ, विच इज लोकेटेड एट द एंगल्स ऑफ द लोअर जा। जो लोअर जा का यहाँ पर जहाँ से जोड़ आपको मिलता है उसके साथ तो एंगल जैसा बनता है, तो वहीं पर